करण भारद्वाज, फेक एग्जिट पोल आपके अनुसार, लेकिन एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां सब अलग अलग हैं, सब अपने अपने एग्जिट पोल देते हैं। और कार एंड म्यूजिक लवर के आईडी से एग्जिट पोल बंद होना चाहिए। राकेश लिख रहे हैं एग्जिट पोल गलत है, और अब तो एग्जैक्ट पोल क्या था उसका रिजल्ट आ गया। जीत यादव कह रहे हैं कि ये मोदी पोल था एग्जिट पोल। और अली फिरोज कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। और भिवानी का डाटा पूछा जा रहा है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल गोदी मीडिया का पोल था। देखिए रोहित राणा ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया का पोल था। और यहाँ अब आप समझेंगे, देखिए गणपति स्टेशनरी के नाम से आईडी पे मैसेज हो रहा है कि 400 पार तो फेल हो गया। दर्शक बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, जिनका मैं नाम या जिनका कमेंट ना पढ़ पाऊँ वो मैं क्षमा कर रहे हैं। और लगातार आप लोग जरूर कमेंट करते रहें, लेकिन लोग जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं मैं उनको ये बता दूं कि अब हम आपको ले चलेंगे पड़ोसी राज्य। मम्मी जी ये क्यों कर रहे हो? बेटा एक से दिखोगे तो एक साथ खेलोगे है वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपको जल्दी से हर राज्य की फटाफट अपडेट आपके पास रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 25 की 25 सीटें जीती थी, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है। उसे 11 सीटों का नुकसान हो रहा है, और कांग्रेस 8 सीटें जीत रही है। कौन कितनी कितनी सीट जीत रहा है फटाफट आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 8 सीटें जीत रही है, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट जीत रही है, आरएलपी 1 सीट जीत रही है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी 40,000 वोट ले लिए उन्होंने, 40,000 वोट का मार्जिन है, नागौर से लड़ रहे थे वो भी जीत रहे हैं। और जो भारत आदिवासी पार्टी है उनके प्रत्याशी तो मान लीजिए कि जीत ही चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन उनके पास है, राजकुमार रोट। और यहाँ पर नज़र थी भाटी पर कि भाटी का क्या होगा, और भाटी साहब जीते कि हारे हम उन पर भी एक बार कोशिश करेंगे कि उनकी सीट का भी आपको बता पाएं। लेकिन चलिए पहले आपको कांग्रेस के बारे में बता देते हैं कि कांग्रेस कौन कौन सी 8 सीटें जीत रही है राजस्थान में। फिर बीजेपी का बताएंगे कि बीजेपी कौन सी 14 सीटें जीत रही है। गंगानगर, कांग्रेस गंगानगर जीत रही है, चूरू जीत रही है, झुंझुनू में 13,000 से आगे चल रही है, और भरतपुर से 45,000 से आगे चल रही है, कुरौली धौलपुर से 99,000 से आगे चल रही है, और दौसा जो सचिन पायलट की सीट है वहाँ से करीब 2 लाख का मार्जिन ले लिया है। टोंक माफ़ कीजिएगा सचिन पायलट की सीट है, वहाँ से 75,000 से आगे चल रहे हैं, और बाड़मेर 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये है कांग्रेस जहाँ वो जीत रही है, और जहाँ बीजेपी जीत रही है अभी तक रुझानों में, क्योंकि पूरे निर्णायक नतीजे अभी तक नहीं आए। निर्णायक नतीजों में भी आपको बताएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन राजस्थान में बीकानेर, जयपुर रूरल, जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालोर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और राहिलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, ये सब सीटें बीजेपी अपनी झोली में डाल रही है। अब आप कौन से राज्य का आंकड़ा देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको बंगाल का बता दूं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी कि वो अब की बार 24 से 25 से 26 तक जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। बंगाल में टीएमसी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और बंगाल में टीएमसी 31 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 10 सीटों पर, और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, वो भी ईशा खान चौधरी, यानी कि कांग्रेस के एलओपी अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील गुप्ता कुछ कह रहे हैं, हरियाणा लेके चलूंगा सीधा आपको। सुशील गुप्ता पीछे हुए, आगे हुए, पीछे हुए, लगातार अप एंड डाउन का खेल जारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जीत कुरुक्षेत्र की जनता को मिलेगी, कुरुक्षेत्र के किसान को मिलेगी, कुरुक्षेत्र के महिला को मिलेगी, कुरुक्षेत्र के युवा को मिलेगी, कुरुक्षेत्र के व्यापारी को मिलेगा। तो बहुत दिनों से परेशान थे इस भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर, वो त्रस्त थे, अब चाहते हैं कि सरकारें बदले। मुझे ये भी विश्वास है कि शाम तक जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
हरियाणा में क्लीन स्वीप है। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत खत्म हो चुकी है।